जैन बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, एकदम मस्त। तो चलिए आज हम लोग लेक्चर में आगे बढ़ते हैं। जब हम लोग मैथ का लेक्चर पढ़ रहे थे 4.1 एक्सरसाइज कौन सा था हम लोग का? 4.1 एक्सरसाइज था हम लोगों का। और इसमें हम लोग चेक कर रहे थे कि कौन द्विघात समीकरण है। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग वन का क्वेश्चन नंबर 4 तक कर चुके थे। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 5 करना था हम लोगों को। और हमने आपको क्या बताया था कि द्विघात समीकरण को कैसे पहचानते हैं। आपको बस देखना है पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद से, जो पूरा आपको एक्सप्रेशन दिया है, जो व्यंजक दिया है, उसको सॉल्व करने के बाद आपको ये देखना है कि क्या उसके अंदर में एक्स स्क्वायर बच रहा है। अगर आपको वहाँ पे एक्स स्क्वायर दिख रहा है, ठीक है, सबसे अधिक पावर कौन है? एक्स स्क्वायर है। तो हम क्या बोलेंगे उसको? द्विघात समीकरण है। और सब क्या हो गया यहाँ पे? मान लीजिए यहाँ पे एक्स बच गया, फिर एक्स क्यूब बच गया, फिर एक्स का पावर 4 बच गया, तो ये क्या होगा? ये जो है द्विघात समीकरण नहीं होगा। सबसे अधिक पावर आपको एक्स का पावर 2 ही बचना चाहिए उसके अंदर में। ठीक है, क्लियर? आइए क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे दिया है 2x माइनस में 1 इंटू में क्या दिया है यहाँ पे? x माइनस में 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा? x प्लस में 5 और इंटू में यहाँ पे क्या हो जाएगा? x माइनस 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे हम। बराबर के इधर इसको सॉल्व करेंगे, बराबर के इधर इसको सॉल्व करेंगे, और सबको एक साइड में करेंगे इसको सॉल्व करने के बाद। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे? इसको कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है? तो यहाँ पे 2x से इस दोनों में मल्टीप्लाई होगा, x माइनस 3 हो गया यहाँ पे, और फिर माइनस 1 से गुणा करेंगे इस दोनों में, तो यहाँ पे x माइनस कितना हो जाएगा? 3 होगा। बराबर यहाँ पे कीजिए, बराबर यहाँ पे कीजिए, इस x से इस दोनों में गुणा कीजिए, तो यहाँ पे x इंटू क्या हो जाएगा? x माइनस में 1 हो जाएगा, और प्लस में यहाँ पे 5 हो जाएगा, इंटू में क्या हो जाएगा? x माइनस 1 होगा। मल्टीप्लाई कीजिए, 2 है यहाँ पे 1 है, तो 2 हो जाएगा। x इंटू एक्स कीजिए, ठीक है, तो कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। हमने बताया था कि जब बेस सेम होता है, जब यहाँ पे बेस क्या होगा? सेम होता है, तो पावर यहाँ पे जो होता है ना, जुट जाता है। बेस सेम होने पर गुणा में क्या होता है? पावर जुट जाता है। तो यहाँ x का पावर 1 है, यहाँ x का पावर n, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? x का पावर 2, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस 2 3 6x होगा। ठीक है, अंक में अंक से गुणा। यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू एक्स, तो कितना होगा? माइनस में x, माइनस माइनस प्लस, और 1 इंटू 3 कितना होता है? 3, बराबर x इंटू एक्स क्या हो जाएगा? यहाँ पे एक्स स्क्वायर होगा। x इंटू माइनस 1, तो यहाँ पे क्या आएगा? x प्लस 5 इंटू एक्स, तो क्या आएगा? 5x प्लस और माइनस क्या होगा? माइनस 5 इंटू 1 कितना? 5। पहले प्लस माइनस को मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, गुणा करने में कहीं भी प्लस माइनस में दिक्कत नहीं आएगा। उसके बाद से अंक वाला गुणा करके लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? सबको एक साइड करेंगे, तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में 6x हो जाएगा, माइनस में x हो जाएगा, प्लस में 3, माइनस में x स्क्वायर। साइड को जब हम चेंज करते हैं तो साइन क्या होता है? चेंज हो जाता है। यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे क्या हो गया? माइनस हो गया। इस साइड आया तो ये किस में हो जाएगा? प्लस में x, माइनस में 5x, प्लस में 5 इजिकल टू क्या हो जाएगा? यहाँ पे 0 होगा। अब सेम पावर वाला को एक साथ करेंगे हम। जो x का पावर 2 वाला है उसको एक साथ, जो x का पावर 1 वाला है उसको एक साथ, जो अंक वाला है उसको एक साथ, ताकि हमको सॉल्व करने में क्या हो जाए? आसानी रहे इस चीज़ को। तो यहाँ पे क्या करेंगे? 2x का पावर 2 माइनस यहाँ पे क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर वाला हो गया, माइनस में यहाँ पे करेंगे 6x, माइनस में करेंगे x, प्लस में करेंगे x, माइनस में 5x, और उसके बाद से अंक वाला को लिख देंगे। प्लस में हो जाएगा यहाँ पे 3, प्लस में हो जाएगा 5, बराबर में यहाँ पे कर देंगे 0। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये वाला 2 को एक्स स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर घटेगा तो कितना आएगा? 1 एक्स स्क्वायर आएगा।
यहाँ पे क्या है -6x है और यहाँ पे क्या है -x है, तो ये हो जाएगा माइनस में 7x और फिर यहाँ पे क्या है माइनस में 5x है। तो सेम साइन वाला क्या होता है आपस में जुड़ता है, साइन वही रहता है। तो -6x -1x -7x -7x और -5x माइनस कितना हो जाएगा -12x और यहाँ पे कितना है प्लस में 1x, तो माइनस में हो गया ये 12x और प्लस में हो गया यहाँ पे x, प्लस में यहाँ पे हो गया 8 बराबर में 0। अब यहाँ पे क्या दिख रहे हैं हम कि माइनस में 12x है, प्लस में क्या है यहाँ पे x है। तो जब एक माइनस में रहता है और क्या रहता है एक प्लस में रहता है तो क्या करते हैं इसको घटाते हैं, सेम पावर वाला है, घटेगा ये तो कितना आ जाएगा x² माइनस में हो जाएगा 11x प्लस में 8 बराबर 0। माइनस कैसे आया, बड़ा वाला के सामने माइनस है, जब एक प्लस माइनस में रहे एक प्लस में तो घटाते हैं और साइन रहता है बड़ा वाला के सामने जो साइन है वो, ठीक है। तो 12 के सामने क्या था यहाँ पे माइनस, तो यहाँ पे माइनस लिख दिए, ठीक है। तो ये क्या हो गया, अब हमको देखना है क्या हमको x² दिख रहा है, सबसे अधिक जो पावर है वो क्या हमको यहाँ पे x का पावर 2 दिख रहा है, तो यहाँ पे x का पावर 1 है, यहाँ पे x का पावर 2 है, तो सबसे अधिक यही है, इसके आगे ऊपर नहीं है, मतलब यही क्या है, ये क्या है, ये द्विघात समीकरण है, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है द्विघात समीकरण। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब होगा, जब मैक्सिमम x का पावर कितना रहेगा 2। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है x² प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू क्या x - 2 का होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन है क्या करेंगे इसको, ये तो ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है, इसको सॉल्व करेंगे हम, ठीक है ना। तो क्या करेंगे अब इसको, ये हो जाएगा x² अब प्लस में हो जाएगा 3x प्लस में कितना हो जाएगा 1 और ये देखिए ये x - 2 का होल स्क्वायर है, मतलब a - b के होल स्क्वायर है, तो इसको तोड़ेंगे। और हमने फार्मूला लिखवाया था लेक्चर नंबर 1 में आपको कि a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, ये होता है a² - 2ab प्लस में क्या होता है b²। ये फार्मूला है, इस फार्मूला पर इसको रखेंगे, ये a हो गया, ये क्या हो गया b, x² हो जाएगा -2, a की जगह पे क्या है x है, b की जगह पे क्या है 2 है, प्लस b² माने 2² होगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा x² प्लस में 3x प्लस में 1 इज इक्वल टू x², और इस डॉट का मतलब गुणा है, ठीक है ना, तो गुणा करेंगे इसको, 2 दूना 4, तो माइनस में हो गया यहाँ पे 4x प्लस में यहाँ पे कितना आ जाएगा 4। अब सबको क्या करेंगे हम एक साइड करेंगे, साइन क्या होगा चेंज होगा, x² हो जाएगा प्लस में यहाँ पे 3x हो जाएगा प्लस में यहाँ पे कितना हो जाएगा 1, माइनस में यहाँ पे हो जाएगा x² प्लस में हो जाएगा 4x और माइनस में कितना हो जाएगा 4। सबका साइन चेंज हो गया क्योंकि हमने बराबर के उस साइड किया इसको, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, सेम पावर वालों को एक साथ रखेंगे, x², ठीक है, यहाँ पे हम माइनस में x² प्लस में यहाँ पे लिखेंगे 3x, यहाँ पे प्लस में लिखेंगे 4x प्लस में यहाँ पे लिखेंगे 1 और फिर माइनस में कितना लिखेंगे 4 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या होगा, ये तो कट जाएगा, ये हो जाएगा 7x, तो 7x और ये 4 है माइनस में, अब ये 1 किस में है प्लस में, तो ये घटेगा, तो ये कितना आएगा माइनस में 3 इज इक्वल टू कितना आ गया 0। जो लास्ट में हल करने पे आपको बहुपद यहाँ पे दिख रहा है, क्या इसके अंदर x² है, इस समीकरण के अंदर आपको x² नहीं दिख रहा है, ठीक है ना, सिर्फ x दिख रहा है, इसका पावर कितना है 1, हमको कितना चाहिए था
x का पावर 2, मतलब ये क्या है, द्विघात समीकरण नहीं है ये, ठीक है ना। ये जो है द्विघात समीकरण नहीं है। क्लियर? इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पे x + 2 का होल क्यूब इज इक्वल टू 2x × x² - 1। ये क्वेश्चन है। अब यहाँ पे x + 2 का होल क्यूब दिया हुआ है, ठीक है ना। अभी किस फार्मूला पे है, याद आया? ये किस पे है, a + b का होल क्यूब, इस पे है ना। क्या होता है a + b का होल क्यूब, बोलिए। a³ प्लस में क्या होता है, b³ प्लस में होता है 3a² b, या प्लस में क्या होता है 3ab² होता है। ये a की जगह पे है, ये b की जगह पे, तो इससे इसको लिख लेंगे। यहाँ पे हो जाएगा x³ प्लस में हो जाएगा 2³ प्लस में 3a² मतलब x², b की जगह पे 2, 3a² b प्लस में क्या हो जाएगा 3ab², a अब b की जगह पे कितना है 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 है, यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो 2 एकम 2, और x में मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे हम, तो यहाँ पे x का पावर कितना है 1, यहाँ पे कितना है 2, बेस सेम है, पावर जुड़ जाएगा, तो 3 हो गया। 2x माइनस में 1 है यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, तो माइनस लिख दीजिए पहले। 2x × 1 तो कितना आएगा 2x। सबको एक साइड कीजिए यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x³ प्लस में 2 का पावर 8 का मतलब 2 का पावर 3 का मतलब क्या 8, 2 को 3 बार गुणा किया गया, ठीक है ना। 2 × 2 × 2, तो यहाँ पे कितना आ गया 8 प्लस 3 दूना 6x² आ जाएगा, प्लस में 3 चौका 12x इज इक्वल टू यहाँ पे 2x³ माइनस में यहाँ पे हो जाएगा 2x। अब इसको सबको एक साइड लाइए, सबको एक साइड लाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x का पावर 3 प्लस में यहाँ पे हो गया 8 प्लस में हो गया 6x² प्लस में 12x माइनस में यहाँ पे हो जाएगा 2x³ प्लस में हो जाएगा यहाँ पे 2x इज इक्वल टू 0 होगा। अब क्या करेंगे, जो पावर वाला है, जो बराबर पावर वाला है उसको एक साथ रखेंगे, x³ हो जाएगा यहाँ पे, माइनस में 2x³ हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे कितना हो जाएगा 6x² हो जाएगा, और प्लस में कितना हो जाएगा 12x प्लस में 2x प्लस में 8 इक्वल टू यहाँ पे क्या कर देंगे 0, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे है x³ और यहाँ पे है -2x³, तो ये सेम पावर वाला है, यहाँ पे ये प्लस में है, किस में है माइनस में है। जब सेम पावर वाला रहता है, एगो प्लस में हुआ एगो माइनस में होता है, क्या करेंगे इसको घटा लेंगे पहले। तो 2 को x³ में से एगो x³ घटेगा तो कितना आएगा, एगो x³ आएगा, तो ये आएगा एगो x³, ठीक है। साइन किस में रहेगा, इसका माइनस में रहेगा, क्यों, क्योंकि 2 यहाँ पे बड़ा था, ठीक है ना। प्लस स्क्वायर वाला यही है सिर्फ, तो 6x² हो जाएगा, 12x और 2x 14x, प्लस में यहाँ पे 8 हो गया, बराबर में यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। क्या आपको मैक्सिमम पावर जो है x का पावर 2 दिख रहा है, नहीं, x का पावर आपको 3 दिख रहा है, जो इससे अधिक है, ठीक है। हमको सिर्फ क्या चाहिए था, x का पावर 2 चाहिए था। x रह सकता है और x रह सकता है, लेकिन इससे क्या हो सकता है x का पावर 3 नहीं रह सकता, x का पावर 4 नहीं रह सकता है। इसके साथ में x रहता, ये नहीं रहता, तो ये क्या होता है द्विघात समीकरण हो जाता है। लेकिन यहाँ पे x का पावर कितना आ गया 3 मतलब ये द्विघात क्या है, ये द्विघात समीकरण, ये द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है ना। क्लियर, द्विघात समीकरण नहीं है ये।
एक क्वेश्चन और बाकी है द्विघात समीकरण चेक करने में। जो अगला और लास्ट क्वेश्चन है द्विघात समीकरण चेक करने वाला, ये क्या है, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस में 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है, x माइनस 2 का होल क्यूब। ये क्वेश्चन है देखते हैं इसको। आपने फार्मूला लिखा था a माइनस बी का होल क्यूब, याद है। यहाँ पे x माइनस 2 का होल क्यूब है, मतलब ये क्या है, a माइनस बी के होल क्यूब पे ये लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको ये फार्मूला याद होगा, तभी जाकर के इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। ये क्या होता है, ये होता है a क्यूब माइनस में होता है b क्यूब माइनस में होता है 3a स्क्वायर b प्लस में क्या होता है 3ab स्क्वायर। क्लियर, ये फार्मूला है आपका। यहाँ पर रखेंगे एक्स क्यूब माइनस में 4x स्क्वायर माइनस में x प्लस में 1 इज इक्वल टू ए क्यूब माने एक्स क्यूब माइनस में 2 क्यूब माइनस में 3a एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, 3a स्क्वायर b की जगह पे 2 रह जाएगा यहाँ पे, और प्लस में यहाँ पे क्या हो जाएगा 3ab स्क्वायर। क्लियर, अब बस इसको आगे सॉल्व कर लेंगे, हो जाएगा। यहाँ पे एक्स क्यूब हो जाएगा माइनस में 4x स्क्वायर हो गया, माइनस में यहाँ पे क्या हो जाएगा x प्लस में 1 इज इक्वल टू एक्स क्यूब हो गया। यहाँ पे 2 का पावर 3 का मतलब 8, 2 को 3 बार गुणा करेंगे, माइनस 3 दूना 6, तो 6x स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, प्लस में यहाँ 2 का पावर 2 का मतलब 4, और 4 3 12x हो गया यहाँ पे, ठीक है, होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब एक्स क्यूब हो गया माइनस 4x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में x प्लस में 1 इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस में यहाँ पे 8 हो जाएगा। अब सबको साइड ही चेंज कर लेते हैं हम, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब हो जाएगा प्लस में 8 हो जाएगा, प्लस में 6x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में कितना हो जाएगा 12x इज इक्वल टू 0 हुआ। अब सबको पास में कर लेते हैं, जो सेम पावर वाला है उसको सेम पावर वाला का पास में करते हैं। ये हो जाएगा एक्स क्यूब, फिर यहाँ पे हो जाएगा माइनस में एक्स क्यूब, और माइनस में यहाँ पे लिख देंगे 4x स्क्वायर, प्लस में यहाँ पे कितना लिख देंगे 6x स्क्वायर, माइनस में x, फिर माइनस में 12x प्लस में 1 प्लस में 8 इज इक्वल टू 0। एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट गया यहाँ पे, ठीक है, बराबर था, बराबर में से बराबर गया 0, काट देंगे इसको। यहाँ पे प्लस में 6x स्क्वायर है, यहाँ पे माइनस में 4x स्क्वायर है, तो यहाँ पे आएगा 2x स्क्वायर आएगा, और यहाँ पे माइनस में x है, यहाँ पे माइनस में 12x है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस में 13x, और प्लस 1 और 8 कितना होगा 9 इज इक्वल टू 0। ये जो आप समीकरण देख रहे हैं, इसके अंदर में x का पावर यहाँ पे 1 है, और मैक्सिमम x का पावर कितना है 2, और यही हमको ढूंढना था कि समीकरण जो है उसके अंदर में x का पावर 2 बच रहा है कि नहीं। इससे अधिक नहीं बचना चाहिए, इससे कम होगा तो चलेगा, ठीक है, इससे कम चलेगा लेकिन इससे अधिक नहीं चलेगा। तो हमको मैक्सिमम x का पावर 2 देखना है। देखिए यहाँ पे x का पावर 2 है, मतलब ये क्या है, द्विघात समीकरण है। ये है द्विघात समीकरण, ये है द्विघात समीकरण, ठीक है ना। क्लियर ये चीज़। तो जितने भी द्विघात समीकरण चेक करने वाले क्वेश्चन थे, ये पूरे के पूरे खत्म हो गए, ठीक है ना। एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन थे, और इसको हमने फिनिश कर दिया। अब आपको क्या करना है, हम इसमें से कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन डीपीपी के अंदर यहाँ पे डालेंगे, ठीक है। डिस्क्रिप्शन से जाकर उसको क्या करना है, आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है खुद से, ठीक है। और कल हम इसके आगे बढ़ेंगे, ओके।